मेरा नाम दीपेंद्र कांत है। जी, जिस तरह के साथ प्रोग्राम किया गया बच्चों को लेकर के भारतीय संस्कृति का अलग अलग कार्यक्रम किया गया बच्चों को लेकर, क्या तैयारी थे कि इसका फाइनल कब? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र संपूर्ण भारत में 20 संगीत कला केंद्र चला रहा है। और आज की जो प्रतियोगिता है, जैसा कि अभी सर ने बताया है कि आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ही हम लोग ये प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं, जिसका जो थीम है समूह गान और समूह नृत्य है। तो समूह गान हमने देशभक्ति गीत पर रखे हुए और समूह नृत्य भक्ति गीतों पर आधारित है। तो उद्देश्य एक ही है कि बच्चों के अंदर देशभक्ति के प्रति थोड़ी जागरूकता बढ़े। जब हम देश प्रेम की बात करते हैं, आपस भाईचारे की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, तो जितने भी इस प्रकार की जो संस्थाएं ऐसे जो प्रतियोगिताएं आयोजित करती हैं, उससे बच्चों के अंदर एक रुचि बनती है कि हाँ, हमें भी देशभक्त बनना है, अच्छा कुछ करना है। तो इसका आज दूसरा दिवस है हमारा। कल हमने यह प्रतियोगिता फरीदाबाद में आयोजित की थी। आज इसका दूसरा दिवस आप यहाँ देख रहे हैं, आपके शहर में आयोजित की गई है। ऐसे ही भिन्न भिन्न शहरों में 10 दिन ये प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। और आपको बता दूं कि ये प्रतियोगिताएं बिल्कुल निःशुल्क हैं। किसी भी स्कूल से, किसी भी बच्चे से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया गया है। इस शहर में जो प्रतिभागी प्रथम स्थान हासिल करेंगे, उनका ग्रैंड फिनाले 8 अगस्त को, जहां पर विश्व का पहला स्कूल है समभाव समदृष्टि का स्कूल, यानी सतयुग दर्शन वसुंधरा ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। तो आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ तक भी ये मेरी आवाज़ पहुँच रही है, वे सभी इस कार्यक्रम में शामिल हों और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। इसके अलावा भी आप लोग सोच रहे हैं कि और भी स्कूल इसमें कंपटीशन में भाग लें? बिल्कुल, क्योंकि आज जैसा कि मैंने बताया कि आज द्वितीय दिवस है, तो कल हमारी प्रतियोगिता किसी और शहर में, कल हमने रोहतक में आयोजित की, उसके आगे अगला दिन जो है रेवाड़ी में होगा। ऐसे भिन्न भिन्न शहरों में प्रतियोगिता। कौन कौन से शहर में होगा सर, थोड़ा बताइए आप। पहली प्रतियोगिता हमने पहले दिन फरीदाबाद आयोजित की, आज दिल्ली में है, कल रोहतक में है, उसके बाद रेवाड़ी में है, फिर गुरुग्राम में होगी, इसके अलावा अम्बाला है। यानी मतलब हरियाणा, एनसीआर और यूपी 3 स्टेट के मध्य ये प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। ठीक। सरकार की तरफ से कुछ सहायता मिल रही हो तो आपको? बेसिकली ऐसा नहीं है, हम लोग उद्देश्य भी नहीं है कि हमें कोई ऐसी सहायता की प्राप्ति हो। बस उद्देश्य यही है कि बच्चों तक जो हमारा लक्ष्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मानवता का संदेश दे सकें, देशभक्ति का संदेश दे सकें, अपने साथ जोड़ सकें। ठीक, थैंक यू। देखिए, आज ये सतयुग संगीत कला दर्शन केंद्र का कंपटीशन था और पूरे 10 शहरों में वो आज दिल्ली का इंटर स्कूल कंपटीशन है। हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। साहित्य, कला, संगीत, ये हमारे भारत की पहचान है, हमारी संस्कृति की पहचान है। और ख़ास करके मैं बधाई इसलिए देना चाहता हूँ, जिस प्रकार का थीम उन्होंने लिया है, देशभक्ति के ऊपर, हमारी संस्कृति के ऊपर, हमारे धार्मिक मूल्यों के ऊपर ये कंपटीशन कर रहे हैं। और आने वाली 8 तारीख को ये फाइनल इसके लिए करेंगे अलग 10 शहरों से। तो प्रतिभाओं को एक नया प्लेटफॉर्म प्रदान करना और उनको प्रेरणा देना, उनको पुरस्कृत करना, इससे प्रतियोगिता की भावना भी बनती है और बच्चों को नया प्लेटफॉर्म भी मिलता है। तो मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूँ और बहुत ही क्वालिटी के प्रोग्राम, बहुत उत्तम प्रोग्राम यहाँ देखने को मिले। उनके टीचर्स ने, स्कूल के बच्चों ने बहुत मेहनत की है। कला केंद्र के जो जितने भी व्यवस्था कर रहे हैं, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है। तो मैं हृदय से उनको शुभकामनाएं। जी, ऐसे प्रोग्राम में भारतीय की संस्कृति है, क्या लगता है कि ऐसे जो स्कूल हैं, अन्य और भी स्कूल होते हैं जो नहीं कर पाते, लेकिन क्या लगता है कि वो भी इस तरीके से प्रोग्राम करें तो भारतीय की जो परंपरा है नहीं, सभी को करना ही चाहिए। तो सतयुग कला केंद्र उन्होंने नाम ही ऐसा रखा है कि जो सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य की ओर और एक साधना की ओर, ये सारे काम साधना के ही हैं, संस्कृति के हैं। और अच्छी बात है कि अपने देश की संस्कृति का भाव रखकर, जो हमारी पहचान है, जो हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, उसको लेकर के वो इस थीम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बाकी सबको भी, क्योंकि इस वर्ष तो खास करके क्योंकि आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए, आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, तो इससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं हो सकती है कि हम अपने देश की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाएं। मेरा भारत महान जो है, इसी से आगे बढ़ेगा। तो ये अपने आप में एक बड़ी अच्छी पहल है, उसको आगे करना ही चाहिए। ठीक, धन्यवाद। थैंक यू सर।